चेतना लालवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एफएमवी। आज की क्लास में हम लोग वेक का स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। देखो, वेक के स्ट्रक्चर को बेसिकली 45 मिनट्स टू 1 आवर लगने वाले हैं। मैंने सोचा है कि मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में कवर करने वाली हूँ। रीजन फॉर डूइंग दिस इज कि आपको क्या हो जाएगा, एक प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा कि आज मैंने क्लास अपलोड की, आप लोगों ने देखा, उसे सीखा, आप लोगों ने अपनी एक्सेल शीट खोली एंड वहां पे उसको पूरा बना के प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस किया एंड नेक्स्ट क्लास में बचे हुए पार्ट को हम कवर करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ वेब का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब एक प्रकार का हम लोग इस पे फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। अब इस पे ये मत पूछना कि डेटा कहाँ से आया, ये चीज क्या होती है, वो चीज क्या होती है, वो सारी ही डिटेल जो चीजें रहेंगी वो हम लोग आगे की क्लासेस में कवर करने वाले हैं। जैसे पीएनएल रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहते हैं, तो जब हम लोग उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर सीखते हैं कि एक साइड इनकम आती है, एक साइड हमारे एक्सपेंडिचर आते हैं, यहाँ हमको पर्टिकुलर्स लिखना रहता है, यहाँ अमाउंट लिखना रहता है, ठीक है। तो उसी की तरह से हम लोग यहाँ पे एक्सेल में वेब का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। डेटा से रिलेटेड चीजें और बाकी सारी चीजें जो है आगे की क्लास में डेफिनेटली कवर करूंगी एंड कुछ भी मिस आउट हो जाएगा सो मुझे आप बता देना, मैं उसे भी कवर कर लूंगी। ओके, सबसे पहले आपको अपनी एक्सेल शीट में आ जाना है। आपको एक न्यू एक्सेल शीट को ओपन करना है, एक न्यू वर्कबुक को ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप एक न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे, उसका नाम आप वेक दे दो। यहाँ पे हम लोग वही सेम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं जो हम लोगों ने हमारी सारी क्लासेस में की थी। ग्रिड लाइंस हटा दो। आपके जो कॉलम ए है उसकी साइज मेक श्योर करना 1.15 पे ही हो, उससे ज्यादा मत रखना, ठीक है। B2 सेल से हम लोग शुरू करने वाले हैं सारा हमारा काम। सबसे पहले B2 सेल पे आप लिख दो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये आपकी हेडिंग रहने वाली है क्योंकि हम लोग वेक निकाल रहे हैं, वेक निकाल नहीं रहे, वेक का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसकी आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दो, इसे बोल्ड कर दो एंड साइजेस को भी चेंज कर दो। उसके बाद आपको अपनी पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करना है एंड देन इसे कलरिंग दे देनी है फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ योर स्लाइड। उसके बाद आपको एक सेल छोड़ करके नीचे वाली सेल पे आना है एंड लिखना है ऑल फिगर्स आर इन INR अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। सारे ही फिगर्स हम लोग रुपीज पे ले रहे हैं, ठीक है। इसकी भी फॉर्मेटिंग आपको कर लेनी है। इसकी साइज मेक श्योर रखना कि आप पहले वाले से कम रखेंगे एंड इसे इटैलिक में कर लेना है। ओके, फिर से एक सेल छोड़ के आपको नीचे लिखना रहेगा पीयर कॉम्स। पीयर कॉम्स मतलब कि क्या होता है, सिमिलर कंपनीज का डेटा लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बिल्कुल मत पूछो, जैसा बना रही हूँ स्ट्रक्चर वैसे ही आपको बनाना रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, आपको लिखना है नेम ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। नेम ऑफ कॉम्प लिखा के नेम ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट सेल पे लिखेंगे टोटल डेट। नेक्स्ट सेल पे लिखने वाले हैं टोटल इक्विटी और उसकी अगली सेल पे हम लोग लिखने वाले हैं टैक्स रेट, ठीक है। अब इसको आप सारी सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी कॉलम की साइज को ऑटो फिट कर देंगे। टैक्स रेट पे आप देखो, यहाँ पे आप आ जाओ। इसको एक काम करती हूँ, मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये बेटर व्यू दिखे। टैक्स रेट पे आप लोगों ने क्लिक किया है, आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 1, ठीक है। अब आप बाहर आओगे, देखोगे 1 नॉर्मली आ रहा है। फिर से आप टैक्स रेट को क्लिक करो, फॉर्मूला बार में जाओ, सिर्फ 1 को आपको सिलेक्ट करना है। फॉन्ट वाले ग्रुप पे आप देख रहे हो एक एरो दिया है, उस एरो को क्लिक करो एंड सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया है, उसे एक्टिवेट कर लो, मतलब उसे चेक कर लो एंड देन प्रेस ओके। बाहर कहीं पे भी क्लिक करेंगे, आप देखेंगे टैक्स रेट 1 जो है हमारा 1 अब ऊपर में आ रहा है। इसी तरीके से हमको टैक्स रेट का लिखना था, ठीक है। अब ये 1 की साइज को हमको छोटी करनी है। फिर से आप 1 को सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाके आपका एरो को ओपन कीजिए। सुपर स्क्रिप्ट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, यहाँ पे आके आप इसकी साइज को जो है चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग एंड देन प्रेस ओके। बाहर किसी सेल में प्रेस करेंगे, देखेंगे टैक्स रेट 1, दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स रेट के बाजू वाली सेल के एक सेल आप ऊपर जाएंगे, वहां पे आपको लिखना रहेगा डेट, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे एंड नीचे वाली सेल में आप लिखने वाले हैं इक्विटी। ये हो गया आपका डेट बाय इक्विटी लिखने का तरीका। इस पर भी फॉर्मेटिंग बची है, इस पे हम लोग करने वाले हैं। सेम गोज विद डेट बाय कैपिटल। डेट लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, नीचे वाली सेल में आएंगे, कैपिटल लिखेंगे।
नेक्स्ट आ जाता है लीवर्ड बीटा लिखना है आपको। लीवर्ड बीटा मतलब कि क्या, हम लोग जो है हमारे डेट का रिस्क को कंसीडर कर रहे हैं। अनलीवर्ड बीटा में हम लोग हमारे डेट के रिस्क को कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए वो अनलीवर्ड रहता है, जिसमें से हम हटाएंगे। लीवर्ड बीटा में आप 2 लिखेंगे, अनलीवर्ड बीटा में आप 3 लिखेंगे। एंड सेम वे, जिस वे में आप लोगों ने टैक्स रेट 1 पे उसको सुपरस्क्रिप्ट किया था, वैसे ही बीटा 2 बीटा 3 में भी आप उसे सुपरस्क्रिप्ट करने वाले हैं। इनको सारे को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको बॉटम अलाइन कर लेना है, ऊपर वाली सेल को, और नीचे वाली सेल को सबको सिलेक्ट करके आपको टॉप अलाइनमेंट दे देनी है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल बीटा 2 बीटा 3 वाले को सिलेक्ट करेंगे एंड उसको आप टॉप अलाइन कर देंगे। अब आप देख सकते हैं बेटर प्रेजेंटेशन हमारी चीजों का आ रहा है। इसी तरीके से आपको अपने कॉलम्स को, अपने जो सेल्स है उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपको इन सारी ही सेल्स को सिलेक्ट करना है एंड फिर से हम यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे। Ctrl+1 प्रेस करके बॉर्डर्स पे आ जाएंगे, इस को सिलेक्ट करेंगे। टॉप पे हमको एक बॉर्डर चाहिए एंड बॉटम पे हमको बॉर्डर चाहिए एंड देन प्रेस ओके। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास बॉर्डर लाइंस आ गई हैं। नाउ सी, बेटर आ रहा है हमारा डेटा। शीट 2 पे ना यहाँ पे मैंने एक हार्ड कोर करके रखा हुआ है डेटा को, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसे ले लेंगे। फिलहाल आप हार्ड कोर डेटा का इस्तेमाल करेंगे। शीट 2 में से इस डेटा को आप लेंगे, कॉपी करने वाले हैं। मैं सिर्फ हार्ड कोड वाला डेटा को डालने वाली हूँ, पूरी शीट नहीं डालूंगी। ठीक है, शीट 1 पे आएंगे एंड देन वी विल Ctrl+V एंड उसे ओके करेंगे। ठीक है, यहां तक कि आपका डेटा आ गया है। अब आप कॉलम की साइज को थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ओके, फॉर नाउ हम लोग लीवर्ड बीटा को 1 लेकर के चल रहे हैं। आगे देखेंगे कि डेटा कहाँ से आने वाला है, बीटा कहाँ से आना है, सारी ही चीजों को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा चीज हार्ड कोड किया गया तो इसकी भी कलरिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डेट बाय इक्विटी, हम लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने लिखा टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। यहाँ पे आप आ जाओ, इसे कॉपी एंड पेस्ट कर दो सारी ही सेल्स पे। लीवर्ड बीटा हम लोगों ने अभी सिर्फ 1 लेकर के चला है, क्यों लिया है, क्या लिया है, कैसे बीटा आएगा, सब कुछ कवर होने वाला है आगे की क्लासेस में। ठीक है, इसके बाद ये चीज आपके आ गया डेट बाय इक्विटी। उसके बाद आपको जो है इसे परसेंटेज में चेंज करना रहेगा एंड मेक श्योर कि आप अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पे ही इसकी पोजीशन को रखें। नेक्स्ट आ जाता है आपको डेट बाय कैपिटल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, डेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन टोटल डेट प्लस टोटल इक्विटी। डेट बाय कैपिटल इसी तरीके से आने वाला है एंड इसे भी सारे ही सेल्स के लिए हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से इसकी भी फॉर्मेटिंग हम लोग परसेंटेज एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पे आप रख लेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कैलकुलेट की है, फॉर्मूला वाली है, तो इसकी कलरिंग हम लोग चेंज कर देंगे, लाइट ग्रे में कर देंगे, ताकि जहां पे आपका रिजल्ट आया है वो ये आपको शो करे। नेक्स्ट आ जाता है अनलीवर्ड बीटा। अनलीवर्ड बीटा हमको निकालना है, एक सेकेंड, इसकी फॉर्मेटिंग भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके, अनलीवर्ड बीटा निकालना है। अनलीवर्ड बीटा किस तरीके से निकालेंगे, मतलब कि हम लोग डेट का जो है रिस्क को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, डेट के रिस्क को हटा रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिवाइड करना रहता है। कभी भी आपको किसी चीज को हटाना रहता है तो आप उसको डिवाइड करते हैं एंड अगर उस पर कुछ एडअप करना रहता है, बढ़ाना रहता है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि हम लोग डेट का रिस्क को हटा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे डिविजन करने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, हम लोगों को सिंपल सी चीज करनी है, हम लोगों को डेट का रिस्क को हटाना है, तभी हमारा अनलीवर्ड आएगा। सिंपल चीज करनी है, हम लोगों ने लिखा इज इक्वल टू लीवर्ड बीटा डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, अगेन आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 माइनस करेंगे हम हमारा टैक्स रेट को। ओके, ठीक है, क्या बोला, लीवर्ड बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट ओपन
1 माइनस टैक्स रेट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए इसको ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला होता है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आप डेट बाय इक्विटी से, ठीक है, एंड देन अगेन ब्रैकेट क्लोज करके आप प्रेस कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास अनलीवर्ड बेटा भी आ गया। ये बेटा अनलीवर्ड बेटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लीवर्ड बेटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स रेट इंटू डेट बाय इक्विटी, ठीक है। ये भी हम लोग बाकी पूरी सेल्स के लिए निकाल लेंगे। सारे में हम लोगों को ध्यान रखते हैं कि हम लोग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस डेटा रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ तो लाइट ग्रे कलर हमको देना है। नेक्स्ट आ जाता है टोटल इक्विटी के नीचे एक सेल छोड़ के आपको लिखना है एवरेज एंड मीडियन। यहाँ पे हम लोग एवरेज एंड मीडियन निकालने वाले हैं, ठीक है। इसको आप बोल्ड कर दो एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस सेल्स। थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग बॉर्डर वगैरह एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। सेम गोज विथ एवरेज एंड मीडियन। यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे बेसिक फॉर्मेटिंग में थोड़ी चेंजेस कर रही हूँ टू मेक इट लुक मोर प्रेजेंटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोगों ने एवरेज एंड मीडियन में कर लिया है, ठीक है। इज इक्वल टू लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। सेम गोज फॉर द मीडियन। ओके, इसको कॉपी करेंगे एंड सारे ही सेल्स पे पेस्ट। फॉर्मेटिंग को ध्यान रखना, मेक श्योर जहां परसेंटेज है वहां परसेंटेज करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूलाज को कॉपी कर रहे हैं ताकि हमारी जो ये चीजें हैं वो डिस्टर्ब मत हो, ठीक है। मतलब कि फॉर्मेटिंग जो है वो चेंजेस मत आए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया है। कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करके हम लोगों ने इसे फॉर्मूला को पेस्ट किया है एंड डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आप कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको 2 सेल्स और छोड़नी है। मीडियन के नीचे आप 2 सेल्स और छोड़ेंगे एंड सबसे राइट से स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पे आपको क्या लिखना रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट। हम लोगों ने बोला था कि आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आने वाला है, आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ डेट। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट निकालने वाले हैं। यहाँ पे निकाल नहीं रहे, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। फिर से आपको बॉर्डर ऐड करना रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का क्या रहेगा वे, आपको यहाँ पे लिखना है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। नीचे लिखना रहेगा, नीचे वाली सेल्स में टैक्स रेट एंड उसके बाद आपको लिखना रहेगा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट एंड पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। क्योंकि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हमारा आंसर है, हमारा रिजल्ट है, तो डॉटेड लाइन लेंगे, सिर्फ ऊपर में इसे लगा देंगे एंड देन प्रेस एंटर।
सी। ठीक है, ये एक फॉर्मेट बन गया है प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग हार्डकोर करने वाले डेटा को मैं ले लेती हूँ, मान के चलते हैं कि प्री टैक्स जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो हमारा है 8.4%, टैक्स रेट हमारा दिया गया है 30%। ठीक है, तो आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या आने वाला है, इज इक्वल टू प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट एंड देन यू हैव टू प्रेस एंटर। एक मिनट, 1 माइनस टैक्स रेट आपको करना है क्योंकि हमको इस पे इफेक्ट को हटाना है। ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट, ये आ गया आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट का स्ट्रक्चर बन गया, कॉस्ट ऑफ डेट इस तरीके से हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट आपको निकालना है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट को आप यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ डेट लिखा है, उसके बदले आपको इसे लिखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा, इसके लिए क्या क्या चीजें आती है देख लो, इसे भी बोल्ड कर लिया हम लोगों ने। सबसे पहले आपका आ जाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर की थी इफ यू रिमेंबर, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला था। कॉस्ट ऑफ डेट का तो मैंने बोला था जब हम लोग फाइनली उसे डिटेल में परफॉर्म करेंगे तब बताऊंगी, इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों ने हार्डकोर कर लिया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बताया था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली क्लास जाके उसे एक बार रिवाइज कर सकते हैं, तभी यहाँ पे आपके लिए इजी होगा चीजों को समझना। उसके बाद आ जाता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, भी बोला था हम लोग लेने वाले हैं क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं, एंड बीटा भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट सेल पे आ जाएगा इक्विटी रिस्क प्रीमियम। उसके बाद आपका आ जाता है लीवर्ड बीटा 4, लीवर्ड बीटा 4। इसको भी आप वही सुपरस्क्रिप्ट वाली चीज कर लो। ये सब हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से टेबल्स कॉलम्स बनाए जाते हैं, कहाँ से डेटा आएगा, बीटा कहाँ से आएगा, ये सब चीज कवर करने वाले हैं। सो डोंट वरी, फिलहाल आप स्ट्रक्चर समझ जाओ कि किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आप किस तरीके से दिखाओगे कि हम लोगों ने वेट कैसे निकाला है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिजल्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसलिए इसके ऊपर में हम लोग एक डॉटेड लाइन का बॉर्डर भी क्रिएट करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका रिजल्ट है। ओके, जो भी चीजें फॉर्मूला के बेसिस पे आई है उसको हम लोग ग्रे का शेड देने वाले हैं, एंड जहां पे भी हम लोगों ने डेटा को हार्ड कोर किया है वहां पे आपको इसे ब्लू कलर दे देना है। ठीक है, तो हमारा पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट हम लोगों ने फॉर्मूला लगा के निकाला था, तो ये आपका आ गया था। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आपका स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। ठीक है, ओके, अब स्क्रीन पे देखो हम लोगों ने क्या किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का स्ट्रक्चर बनाया, कॉस्ट ऑफ डेट हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, कहां से निकाला डेटा मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सबसे पहले बोला रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इसके बारे में भी हमको नहीं पता है, ये भी हमको सीखना है। इक्विटी रिस्क प्रीमियम के बारे में भी हमको सीखना है, एंड थर्ड इज लीवर्ड बीटा। अब लीवर्ड बीटा नंबर 4 जो है उसके लिए एक अलग से हम लोगों को नीचे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ डेट का बनाया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बनाया, वैसे एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे जो हम लोग को लीवर्ड बीटा कैलकुलेट करके देगा। वो लीवर्ड बीटा उठा के हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डालेंगे, वहां से आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी। समझ रहे हो, लीवर्ड बीटा का आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां से आपका लीवर्ड बीटा आया नंबर 4 वाला, उसको आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी में डालें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, कॉस्ट ऑफ डेट आ गया, एंड उसके बेसिस पे हम लोग वेट निकालने वाले। इतना सा पार्ट और बचा है स्ट्रक्चर बनाने का, जिसको हम लोग कवर करने वाले हमारे पार्ट 2 में। अभी तक की यहाँ पे पार्ट 1 को हम लोग एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई है। वेट, वीडियो को बंद नहीं करना, पूरी बात सुनो, इसको आपको पहले पूरा देखना है, पूरा समझना है, उसके बाद साइमल्टेनियसली
साइमल्टेनियसली आपको अपनी एक्सेल शीट में परफॉर्म करना है। पहले आप बिना परफॉर्मेंस के सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे कि मैं एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रही हूँ। उसके बाद आपको इसे प्रैक्टिस करना है एंड कल की क्लास पे इसको पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग सम अप करने वाले हैं, पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई है, स्ट्रक्चर में क्लियरेंस आई है। अगर कुछ भी डाउट होगा डू लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।